Hello students, today we'll start our exercise 1.3, chapter number 1, real number. Our first question is, prove that root 5 is an irrational number. चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या मानेंगे कि रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट अस एज्यूम दैट root 5 is an rational number. मान लीजिए रूट 5 इज एन रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? रूट 5 इज ए रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integer and q not equal to 0। तो ओके, तो रूट 5 को हमने माना रैशनल नंबर। सो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ये दोनों जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मीन्स द नंबर हुज HCF इज 1। उन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। वेयर A and B आर को प्राइम नंबर। वो क्या एक को प्राइम नंबर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कहते हैं एस स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 5 is equal to a square upon b square means b square is equal to a square upon 5. So a square divisible by 5. Therefore 5 divides a square. So 5 डिवाइड्स a। यहाँ पे बाई थ्योरम 1.3 के हिसाब से, थ्योरम 1.3 ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर उसके स्क्वायर से डिविजिबल है तो बिना स्क्वायर के भी वो डिविजिबल होगा। सो अगर a 5 से डिविजिबल है तो उसका कोई एक आंसर आएगा। सपोज कीजिएगा अगर a को 5 से डिवाइड किया तो उसका एक आंसर आ सकता है, कोई भी आंसर आएगा वो लेट कर लेते हैं, c मान लेते हैं। तो देन a इक्वल टू 5c। अब इसकी वैल्यू जो है आप यहाँ पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5c इन इसके अंदर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 के अंदर पुट कर दीजिए। तो क्या होगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, मतलब 25c स्क्वायर अपॉन 5। It means 5c square. So c square is equal to b square upon 5. तो c square क्या आ गया? b square upon 5. Therefore 5 divides b square. तो so 5 also divides b. So a and b, तो देखेंगे a and b have at least 5 as a common factor, at least 5 as a common factor। तो बट a and b are co-prime number। फिर से बताता हूं, यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि a and b have at least 5 as a common factor। इसका मतलब a जो है 5 से डिवाइड होता है, b जो है वो भी 5 से डिवाइड होता है, मतलब a और b दोनों में 5 आता है, 5 से डिविजिबल है। मतलब कॉमन एटलीस्ट कॉमन फैक्टर जो है उनके बीच में 5 है, 5 कॉमन आता है दोनों में a and b। पर हमने a and b को क्या माना था? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए,
पर यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 आ गया, बट हमने एयर भी क्या माना, को प्राइम नंबर, तो देयरफॉर हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. सो एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, hence root 5 is irrational. 2 root 5 is an irrational number. इसको हमको irrational number प्रूव करना है, तो चलिए शुरू करते हैं. Let us assume that 3 plus 2 root 5 is an rational number which is in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह किया. 3 plus 2 root 5 को हमने रैशनल नंबर माना जो p by q के फॉर्म में, और p and q आर इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0. सेम उसी की तरह 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू a by b मान लेते हैं. तो वेयर a and b आर को प्राइम नंबर, वो हमारा को प्राइम नंबर, a and b आर को प्राइम नंबर. अब उधर चला जाएगा तो 2 root 5 इज इक्वल टू a by b माइनस 3. सिर्फ एक इरेशनल नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सबको उस तरफ भेज दीजिए. तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई बी, फिर 2 नीचे आ जाएगा. अब देख रहे कि a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल. अगर ये रैशनल है देन रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल, बट रूट 5 इज इरेशनल. रूट 5 क्या है, इरेशनल है. So our assumption is wrong. Assumption is wrong. Hence 3 plus 2 root 5 is irrational. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.3 में 1 by root 2, इसको भी हमको इरेशनल प्रूफ करना है. सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, बट सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे. 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 बाई रूट 2, मतलब कि रूट 2 बाई 2 हो जाएगा. लेट रूट 2 बाई 2 इज एन रैशनल नंबर, which is rational number which is in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0. एक डेफिनेशन रैशनल नंबर की हम लिखते हैं यहाँ पे रूट 2 बाई 2 इज इक्वल टू a and b, a by b लिखते हैं. where a and b are co-prime number, where a and b are co-prime number. रूट 2 को इधर रहने देते हैं, 2 को ऊपर लेके चलाते हैं, तो 2a अपॉन b आ गया. सेम यहाँ पे भी 2a अपॉन b इज रैशनल. अगर ये रैशनल है तो रूट 2 भी रैशनल होगा, बट वी नो दैट कि रूट 2 इज इरेशनल. देन अगेन सो assumption इज रॉन्ग, हेंस 1 by root 2 इज इरेशनल. चलिए लिखते हैं इसको. 2a अपॉन b इज रैशनल नंबर, so root 2 is also rational, but root 2 is irrational. Hence 1 upon root 2 is irrational number. हम यहाँ पे लिखेंगे so assumption is wrong. So our assumption is wrong. Hence 1 by root 2 is irrational.
नंबर। क्वेश्चन 1.3 का 7√5 सेम उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है, इसको भी एज्यूम करेंगे, इसको भी वैसे ही एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 is rational number which is in the form of where p and q are integer and q not equal to 0। उसी की तरह इसको भी लेट यहाँ पे 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वही वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर मानेंगे। यहाँ पे सिर्फ रूट वाले नंबर रखना है, अंडर रूट में होगा उसको इस तरफ रखना है, बाकी सबको उस तरफ लेके चले जाना है। तो √5 इज इक्वल टू a बाई बी, तो a बाई बी के साथ यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 बाई बी 7 भी हो जाएगा। तो आपको पता है कि a अपॉन 7b क्या है, इज रैशनल। अगर a रैशनल है सो √5 इज ऑल्सो रैशनल, तो ये भी रैशनल होगा। बट √5 इज irrational, so our assumption is wrong. So our assumption is wrong. Hence 7√5 is irrational number। तो क्या हो जाएगा ये irrational number। क्वेश्चन उसका 6 + √2, सेम मेथड सेम तरीका, उसको भी उसी तरीके से करना है। इसको भी लेटेस्ट एज्यूम कर दीजिए। लेटेस्ट एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल number which is in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0। 6 + √2 को इधर रखिए, a by b इधर रखिए। आपको पता है कि where a and b are को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर हमारा है। 6 को उधर लेके चले जाइए, a by b -6, तो √2 इज इक्वल टू 6 a - 6b अपॉन b। सेम ये क्या अपना रैशनल, तो हम इसको लिखेंगे a - 6b अपॉन b इज रैशनल। तो ये अपना क्या हो जाएगा, रैशनल है। सो √2 भी क्या होगा, रैशनल। बट √2 इज irrational, so our assumption is wrong, hence 6 + √2 is irrational। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। एक तो आपने देखा कि अगर सिंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल नंबर वाले, जैसे कि √5, √6, √7, उसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपको हर एक क्वेश्चन को उसी तरीके से करना है। अगर √5 है तो 5 लिख कर मतलब वहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 आएगा, √3 को तो स्क्वायर करेगा तो 9 आएगा। फिर प्लस माइनस वाला 6 + √2, 3 + 2 √5 जो हमने देखा, और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन वाले भी देखे 7√5, वो बहुत ईजी है, इस फॉर्म पे आएंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.4। तो मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना डिवाइड किए बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है, बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला है 13/3125। आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर को आपने देखा 3125, इसको आपको एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे जैसे कि हम इसको 5 से जाएगा, 5 से करते हैं। 5 × 6 = 30, 30 आ गया, फिर 5 × 2 = 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आएगा।
तो हमारे पास 13/3125 की जगह पे हमारे पास 5 × 5 × 5 × 5 4 बार 5 5 बार 5 आया, तो मतलब कि हम लिख सकते हैं 13/5 अगर डिनोमिनेटर 2 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में आता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। वंस अगेन, अगर डिनोमिनेटर 2 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में आता है तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। तो मीन्स ये सिर्फ किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। बिना डिवाइड किए आप पता लगा सकते हैं। आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, या 2 के टेबल में आना चाहिए या 5 के टेबल में आना चाहिए या दोनों के टेबल में आए तो भी चलेगा, पर 2 और 5 के सिवाय कोई दूसरे टेबल में आएगा तो नहीं चलेगा। तो ये दोनों के टेबल में आया तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17/8। डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर को आप ऐसे लिखते हैं 2 × 2 × 2, मतलब कि 17/2⁵। ऑब्वियसली 2 के टेबल में आ रहा है तो इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड इसका क्या है देख लेते हैं। 64/455, 455 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 9 5 1 7 13 13 1 ऑब्वियसली 5 7 और 13 के फॉर्म में आ रहा है, टेबल में आ रहा है, सो इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। फोर्थ हमारा 15/1600। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर ये रिड्यूस हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम रिड्यूस करेंगे। जैसे कि अपना ये जाएगा या अपना 5 से 5 3 यहाँ पे 5 3 15 कैरी 1 4 10 0, फिर ये नहीं जाएगा, यहाँ पे अब अपना आ गया 3/, यस सही है 320। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म 320 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 160 280 240 220 210 25 51 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 × 5, मतलब 2 के टेबल में और 5 के टेबल में आ रहा है, मतलब कि इसका डिनोमिनेटर भी सिर्फ 2 और 5 के टेबल में आ रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग, इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग। मैंने बताया था अगर 2 के टेबल में आए या 5 के टेबल में आए या दोनों के टेबल में आए तो भी टर्मिनेटिंग होता है। फिफ्थ वाला हमारा 29/343। तो हम जानते हैं 29/343 मतलब कि 7 7 49 49 7 343 होता है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट टर्मिनेटिंग बिकॉज ये 2 और 5 के टेबल में नहीं आता, तो इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग भी इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन 2⁵ × 5⁵²। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों के टेबल में है, मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये क्या है? इट इज़ टर्मिनेटिंग। अगर कोई बोलता है कि रीज़न लिखिए तो आप लिख सकते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग बिकॉज Q, डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर को Q कहते हैं, बिकॉज Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁵m × 5⁵n, ऐसे लिख सकते हैं। Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁵m × 5⁵n। सेवन्थ हमारा 1 to 9 2⁵2 5⁵7 और 7⁵5। ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के सिवाय 7 भी इसके अंदर आ रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ टर्मिनेटिंग, इट इज़ ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग लिख सकते हैं। हमारा 6/15, इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 6 3 5 15, तो 2/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद ये टर्मिनेटिंग आया, तो हम इसको लिखते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग। अगर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा 35/50, 5 7 5 10 तो ये भी होगा 7 2 × 5, तो ये भी क्या हो गया हमारा? टर्मिनेटिंग, इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग।
आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों पे टेबल में आता है, या 2 के टेबल में आता है, या 5 के टेबल में आता है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। हमारा 7 11 जा 7 3 जा 11 3 10 जा, मतलब कि हमारे पास 3 भी आएगा इसके साथ। इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, या नॉट टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, तो चलिए रीड करते हैं पहले क्वेश्चन। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1, मींस एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, above which have terminating decimal expansion। जो भी टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बिना डिवाइड किए, डेसिमल में कन्वर्ट करना है सारे के सारा। तो आप लोग कैसे करेंगे इसको, देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन 13/3125 ये था हमारे पास। अब इसको हमको टर्मिनेटिंग है, हमको पता है, हमने प्रूव किया फर्स्ट में, मतलब कि 5 × 5 × 5 × 5। अब इसको जो है आपको किसके फॉर्म में लिखना है, अब आपको लिखना है इसको डेसिमल के फॉर्म में। तो लिख देते हैं। तो डेसिमल के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, देखिए 13, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, एक और बार आएगा 5 बार 5 आएगा, 5 बार 5 है तो 5 बार 5 तो 10 में कन्वर्ट करना है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो जाएगा, इधर भी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो जाएगा। अब ये तो थोड़ा सा नंबर था इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। अगर जितनी बार 5 है उतनी बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 के फॉर्म में। आपको याद रखना, जितनी बार नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया उतनी बार ऊपर भी, मतलब 2 की पावर 5, ऑब्वियसली यही होगा ना, 2 की पावर 5, 5 बार 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया 5 बार ऊपर करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 13 × 32, 2 की पावर 5 32, और 10 कितना, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ। अब इसको मैं 32, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 1 2 2, 1 3 3, 6 हो गया, 11 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 416 आ गया। ठीक है, अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन में गलती होगी देख लीजिएगा, 416 आ गया। और 416 अपॉन 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 1 4, 1 2 3 4 5 के बाद 0 लगे, ये हो गया हमारा डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बिना डिवाइड किए। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको पता ही है कि क्या है, 17/8 है। तो 17 8 की मतलब 2 की पावर 3, अब 2 बार 3 है तो ऑब्वियसली आपको 5 बार 3 ऊपर भी और 5 बार 3 नीचे भी। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। तो 3 बार 2 3 बार 5, मतलब कि ऊपर तो 117 × 125 125, और नीचे 2 × 5 2 × 5 2 × 5, 3 बार की पेयर बनेगी तो 1000 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 को 17 से, 7 5 35, 3 कैरी 7 14, 14 3 17 कैरी 1 7 और 8, 1 5 1 2 1 1 5 12 2125 2125, तो 3 बार है तो पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2.125। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना 6 क्वेश्चन देखते हैं। उसमें 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। तो 23 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, और 5 की पावर 2 5 × 5, मतलब कि एक पेयर तो बन गया, दूसरा पेयर बन गया, मतलब ये पेयर खाली रहा। तो मतलब हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 3 15, 5 2 10 11, 115 और 1000, तो हमारे पास 0.115। ठीक है, तो इस तरीके से सारे को हम लोग जो भी टर्मिनेटिंग है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव द डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, which can you say that about the prime factor of q। पहले आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, मतलब रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो किसके फॉर्म में है।
तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 43.123456789 ओके, इस क्वेश्चन में 43.123456789 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार? तो हमारे पास टोटल 9 जीरो है, मतलब 2 बार 9 आएगा और 5 बार 9 आएगा। एक पेयर का एक 10 एक जीरो का 2 × 5, तो 9 जीरो का 2 की पावर 9, 5 की 9 पावर 9। तो ये जो है हमारा ये इट इज़ टर्मिनेटिंग, ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग लिख सकते बिकॉज Q जो है Q इज इन द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है 0.12012001200001, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये जो नंबर है वो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब कि इरेशनल नंबर है, नॉन रिकरिंग। ओके, थर्ड हमारा 43.123456789 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन हम लोग जो है क्लास 9th में हमने जब करते थे P/Q के फॉर्म में, कोई भी इरेशनल कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को उसी तरीके से करेंगे। इसमें लेट x इज इक्वल टू 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे हमारे पास मल्टीप्लाई करते पॉइंट उठ के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 मान लेते हैं। ये अपना फर्स्ट, ये अपना सेकंड। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आएगा। पॉइंट आफ्टर डेसिमल दोनों सेम है, आफ्टर डेसिमल दोनों से पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, बाकी आपका वही नंबर बचेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ जाएगा x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इज इट इज टर्मिनेटिंग? नो, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग बिकॉज इट इज नॉट टर्मिनेटिंग